नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आज के एक्सेल क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी वेबसाइट से कुछ कॉपी किया और एक्सेल में पेस्ट करते ही सारा डेटा बिखर गया, है ना? आज हम एक्सेल के एक ऐसे ही छुपे हुए हीरो से मिलेंगे जिसका नाम है ट्रिम। ये फंक्शन इस सारी गड़बड़ी को चुटकियों में साफ कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। देखा है कभी ऐसा टेक्स्ट? शब्दों के आगे, पीछे, बीच में हर जगह कितनी फालतू स्पेस है। ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सही कहा ना? देखिए, अक्सर जब हम डेटा किसी दूसरी ऐप या वेबसाइट से कॉपी करके एक्सेल में लाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आ ही जाती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्सेल के पास इसका एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा उपाय है। और हमारा समाधान है ट्रिम फंक्शन। अरे, इसे एक्सेल का जादुई इरेजर ही समझ लीजिए। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल है जो बस इसी काम के लिए बना है, सारे अनचाहे स्पेस को हटाने के लिए। तो ये ट्रिम फंक्शन आखिर करता क्या है? सोचिए कि आपके हाथ में एक डिजिटल कैंची है। ये टेक्स्ट के शुरू और आखिर के सारे स्पेस काट देता है, और अगर शब्दों के बीच में एक से ज्यादा स्पेस हैं तो उन्हें भी हटाकर सिर्फ एक सिंगल स्पेस छोड़ता है। मतलब एकदम साफ सुथरा काम। और ये देखिए इसका कमाल। पहले टेक्स्ट कैसा बिखरा बिखरा सा था, और सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले के बाद देखिए कितना साफ और परफेक्ट हो गया है। सारा फालतू स्पेस गायब, है ना? बढ़िया। तो अब सवाल यह है कि भाई इसे इस्तेमाल कैसे करें। चलिए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। बस ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले जैसा हमेशा करते हैं, बराबर का निशान लगाएं। फिर लिखिए ट्रिम और ब्रैकेट खोलिए। इसके बाद बस उस सेल को चुन लीजिए जिसे साफ करना है, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर। बस हो गया आपका डेटा क्लीन। मुझे पता है अब मन में कुछ सवाल तो जरूर आ रहे होंगे। इतने सालों से पढ़ाते हुए मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के मन में कुछ सवाल बार बार आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन सवालों की एक लिस्ट ही बना ली जाए, ताकि सारे डाउट्स पहले ही क्लियर हो जाएं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ट्रिम और क्लीन दोनों ही डेटा की सफाई करते हैं, लेकिन दोनों की सफाई का तरीका और मकसद अलग अलग है। चलिए समझते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, ट्रिम फंक्शन एक झाड़ू की तरह है जो सिर्फ वो कचरा हटाता है जो हमें आंखों से दिखाई देता है, यानी कि फालतू स्पेस। वहीं क्लीन फंक्शन एक साबुन की तरह है जो उन अदृश्य कीटाणुओं को हटाता है जो दिखते तो नहीं पर होते हैं, जैसे कि लाइन ब्रेक्स या कोई और अजीब से सिंबल। और यहाँ एक प्रो टिप है। अगर डेटा की एकदम गहरी सफाई करनी है, मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ से, तो इन दोनों फंक्शंस को एक साथ इस्तेमाल कीजिए। पहले क्लीन अंदर की छुपी हुई गंदगी साफ करेगा और फिर ट्रिम बाहर के दिखाई देने वाले स्पेस को हटा देगा। अगला सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि अगर हम ये फॉर्मूला किसी खाली सेल पर लगा दें तो क्या कोई एरर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, जरा भी चिंता की बात नहीं है। अगर सेल खाली है तो ट्रिम फंक्शन कोई एरर नहीं देगा। ये बस आपको एक खाली रिजल्ट ही दे देगा। तो आप इसे बिना किसी टेंशन के पूरी की पूरी रेंज पर लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस सवाल है, लेकिन बहुत जरूरी है कि क्या ट्रिम फंक्शन स्पेस के अलावा कॉमा, डैश या ऐसे दूसरे सिंबल भी हटा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। ट्रिम का सिर्फ एक ही काम है, स्पेस कैरेक्टर को हटाना, और वो अपने काम का एक्सपर्ट है। अगर आपको कॉमा या कोई और सिंबल हटाना है तो उसके लिए एक्सेल में सब्स्टिट्यूट या टेक्स्ट स्प्लिट जैसे दूसरे अलग फंक्शंस हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये बहुत जरूरी है, ट्रिम हर तरह के स्पेस को नहीं हटाता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा स्पेस भी है जिसे ट्रिम पहचान ही नहीं पाता। इसे कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। मैं तो इसे नकली स्पेस कहती हूं। जब हम वेब पेजों से टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो अक्सर ये स्पेशल कैरेक्टर साथ में आ जाता है। ये दिखने में बिल्कुल असली स्पेस जैसा होता है, लेकिन ट्रिम इसे पहचान नहीं पाता, जैसे कोई भेस बदल कर आया हो। इसे हटाने के लिए हमें एक दूसरे फंक्शन सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए, तो अब फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी। तो आज की क्लास का सार ये है, याद रखिए, ट्रिम आपका सबसे अच्छा दोस्त है जब भी फालतू स्पेस हटाना हो, चाहे वो टेक्स्ट के शुरू में हो, आखिर में या शब्दों के बीच में। ये खास तौर पर तब काम आता है जब डेटा कहीं और से कॉपी किया गया हो। और प्रो टिप याद है ना, पक्की और गहरी सफाई के लिए इसे क्लीन फंक्शन के साथ इस्तेमाल करें। तो अब जब आप इस पावरफुल टूल के बारे में जान गए हैं, तो आज का मिशन ये है, अपनी कोई भी एक पुरानी एक्सेल शीट खोलिए जिसमें डेटा थोड़ा बिखरा हुआ हो
और उस पर ट्रिम फंक्शन चलाकर देखिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपका काम कितना आसान और तेज हो जाता है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।